नमस्कार, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज़ लाइव। बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम ने लोगों की जेबें हल्की कर रखी हैं। लोग परेशान हैं। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के नेता महंगे पेट्रोल की वजह से आज लड्डू बांटते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जनता क्या चाहती है, उनके बीच में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बढ़ते हुए डीजल पेट्रोल से वो कितने परेशान हैं। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। संत कबीरनगर ज़िले में पेट्रोल 92 रुपये पार हो चुका है। मैं मौजूद हूं खलीलाबाद के ज़िला मुख्यालय पर एक पेट्रोल पंप पर। मैं एक किसान हूं, पैसा किसान से कैसे पैदा करता हूं। जब पेट्रोल डालता हूं तो कलेजे से मान के चलिए बहुत बड़ी एक घुटन महसूस होती है कि गाड़ी घोड़ा रख के साइकिल से चलना शुरू कर। सबसे बिक्री के ऊपर बहुत असर पड़ा। बिक्री काफ़ी डाउन हो गई है और लोग अपने बजट के हिसाब से जो 3-4 दिन का तेल लेते थे वो 1 दिन का तेल लेकर काम चलाते हैं। डीजल का दाम बढ़ने से केंद्र सरकार की जो नीति है वह ट्रांसपोर्ट को धाराशायी करने के लिए वह जनता पर सीधा महंगाई पड़ रहा है। डीजल पर पहले हम लोग डीजल से जो लाभ उठा लेते, कच्चे तेल का दाम आज कितना नीचे थे, कांग्रेस की सरकार में था। उसके बाद उनका यहाँ 62 रुपया था, कच्चे तेल का दाम कम है, उसके बाद फिर का डीजल रोज़ बढ़ रहा है। ये कहते हैं विकास दर बढ़ रहा है, विकास दर बढ़ रहा, विकास दर कहाँ बढ़ रहा, जनता तो ऐसे परेशान है। अब तो पेट्रोल पंप पर भी जाने से डर लगता है कि ना जाने डीजल और पेट्रोल के रेट ने आज कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा होगा, क्योंकि जिस तेजी से पेट्रोल पंप का मीटर चलता है उसी स्पीड से महंगाई के चलते लोगों की धड़कन भी बढ़ती जा रही है। अरे जनाब, भले ही डीजल और पेट्रोल के दाम से आप परेशान हो, लेकिन यूपी के संत कबीरनगर जिले में तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर अब लड्डू भी बांटे जा रहे हैं। वो भी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता जयराम पांडे ने पेट्रोल पंप के साथ ही तहसील में पहुंचकर बढ़ती महंगाई और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम को लेकर अच्छे दिन बताते हुए लोगों को खूब लड्डू बांटे। या यूं कहें कि कहीं ना कहीं सपा नेता जयराम पांडे ने महंगाई पर सरकार की चुटकी लेने के लिए शायद उन्होंने लड्डू बांटा है कि देख लो यही है अच्छे दिन। बात करें संत कबीरनगर जिले की तो यहाँ पर डीजल 80 के पार है, तो वहीं पेट्रोल 92 पार हो चुका है और अब तो पेट्रोल सैकड़ा छूने के लिए बेताब है। वहीं हमने जनता के बीच में जाकर लोगों की राय जानी तो कोई डीजल पेट्रोल के बेतहाशा बढ़ते दाम से परेशान है, तो किसी ने सरकार के साथ ही विपक्ष को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। वहीं पेट्रोल पंप के मैनेजर साहब भी बढ़ते हुए डीजल पेट्रोल के दाम से परेशान हो चुके हैं। वो इसलिए कि जो 500 रुपए का पेट्रोल भराया करते थे वो 100 रुपए में काम चला रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बिक्री काफी कम हो चुकी है। और वो भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द ही डीजल पेट्रोल के दाम कम हो सकते हैं। अच्छा दिन है, इस नाते लड्डू मैं खिला रहा हूँ, आप तो वो समझिए लड्डू खिला रहा हूँ ना। अच्छा दिन कहा गया था ना, तो अच्छा दिन आ गया है। अच्छे दिन का पेट्रोल जो है बढ़ गया है, 100 रुपया हो गया है, तो अच्छे दिन आ गए हैं। मोदी जी की सरकार है, अच्छे दिन आए हैं। लड्डू खाओ, लड्डू खाओ, अच्छे दिन आ गए। लड्डू खाओ, आप भी खाओ लड्डू, अच्छे दिन आ गए। आपसे जानना चाहेंगे कि आज पेट्रोल जो है 90 पार हो चुका है, कितनी खुशी हो रही है? अरे क्या खुशी हो रही है, क्या इतना महंगाई हो रही है कि जनता बेचारी कहाँ से गरीब लोग पैसा लाए। वो तो बात कहा गया था, सब चूतिया बना रहे हैं जनता को। आपको लगता है कि डीजल पेट्रोल दाम कम होंगे? देखिए क्या होता है, कम होता है कि तो बढ़ते जा रहा है। अरे साहब हमन के काले से कम हो जाए। हाँ अरे साहब चुनल तो गए सरकार के हमने, तो क्या लगता है आपको? साहब का बताओ, ये हमन के परेशानी तो बहुत बा साहब।
दिक्कत जेब हल्की हो रही है। अरे एक भाई, वक्त था कि महंगाई जो है कभी डाइन लगती थी, आज क्या हो गई? अरे भैया हमन की गाड़ी उड़ी ट्रक है ऊपर हम परेशान रहे डीजल उजल से। कि आज पेट्रोल के दाम आसमान छूने, क्या चाहेंगे आप? आपको पता है आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र और प्रदेश में। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। यही बीजेपी के लोग कांग्रेस वालों को घेरते थे कि डीजल पेट्रोल का दाम बहुत महंगा है। आपको पता है 42 रुपया 66 पैसे पे बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, और आज 42 रुपया 66 पैसे से आप जोड़ लीजिए कितना रुपया पेट्रोल में। इस 10 साल, अभी 10 साल भी नहीं हुआ केंद्र में मोदी सरकार को, इस कम दिनों में आप 42 रुपया से जोड़िए कि कितने रुपए आज इन्होंने किया। महंगाई क्या है, सब्जी का दाम क्या है, महंगाई से जनता, नौजवान, किसान सब परेशान है। विपक्ष की जिम्मेदारी होती कि जब भी कोई डीजल पेट्रोल महंगा होता तो कम से कम सरकार को इसके चलाया जाए। विपक्ष है ही नहीं है, सारे सांसद लोकसभा से लेकर के राज्यसभा सारे चीज़ उनके हैं। जनता, किसान, नौजवान, किसानों को साथ क्या हुआ आपको पता है। बाघा बॉर्डर से लेकर के दिल्ली तक कितना किसानों के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ है। जब पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं गाड़ी में तेल डलाने के लिए तो क्या महसूस करते हैं आप? बहुत महसूस करते हैं। पैसा की मैं एक किसान हूँ, पैसा किसान से कैसे पैदा करता हूँ। जब पेट्रोल डालता हूँ तो कलेजे से मान के चलिए बहुत बड़ी एक घुटन महसूस होती है कि गाड़ी घोड़ा रख के साइकिल से चलना शुरू कर। मेरे साथ एक ट्रक मालिक है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो डीजल के दाम बढ़ रहे हैं कितना असर पड़ा है। डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, क्या असर पड़ा है? डीजल का दाम बढ़ने से केंद्र सरकार की जो नीति है वह ट्रांसपोर्ट को धाराशायी करने के लिए वह जनता पर सीधा महंगाई पड़ रहा है डीजल पर। पहले हम लोग डीजल से जो लाभ उठा लेते, कच्चे तेल का दाम आज कितना नीचे थे, कांग्रेस की सरकार में था। उसके बाद उनका यहाँ 62 रुपया था, कच्चे तेल का दाम कम है, उसके बाद भी इनका डीजल रोज़ बढ़ रहा है। ये कहते हैं विकास दर बढ़ रहा है, विकास दर बढ़ रहा है, विकास दर कहाँ बढ़ रहा है, जनता तो ऐसे परेशान है। क्या इसी से विकास बना जैसी? नहीं, उनका यह है कि जीएसटी नहीं, इसको सारी चीज़ जीएसटी में, इसको जीएसटी में मिला में अभी डीजल का दाम घट जाएगा। हाँ, तो कितनी दिक्कत हुई आप लोगों को? इतनी दिक्कत है, बच्चों को परवरिश नहीं हो पा रही है। ये जान लीजिए कि ड्राइवरों को तनख्वाह नहीं दिया है, टायर नहीं लग पा रहे हैं, तमाम ऐसी स्थितियाँ, पेट्रोल पंप मालिकों को कहीं उधार नहीं मिल रहा है, तमाम तरह की स्थितियाँ खराब होती जा रही है। अभी अर्थव्यवस्था खराब होगी क्योंकि कृषि प्रधान देश है, इसमें रोज़ कभी गोभी कभी आलू कुछ पैदा होता जा रहा है, इसलिए स्थिति इनकी नाजुक है, लेकिन ये अपने को विकासशील मान रहे हैं। मेरे साथ मैनेजर साहब हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उनकी बिक्री पर असर क्या पड़ा है, आम जनता पर क्या असर पड़ा है। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे पेट्रोल दाम आसमान छू रहा है, मेरे ख्याल से 92 पार कर चुका है, क्या कहना चाहेंगे इससे आप? हाँ, तब से बिक्री के ऊपर बहुत असर पड़ा है। बिक्री काफ़ी डाउन हो गई है और लोग अपने बजट के हिसाब से जो 3-4 दिन का तेल लेते थे वो 1 दिन का तेल लेकर काम चलाते हैं जी। तो जो महंगाई जो बढ़ रही, लगातार जो बढ़ रही है, कितना लोगों पर असर पड़ रहा है, बाकी लोगों पर जो मिडिल क्लास लोग हैं? अब हर एक स्थिति तो ये है, जैसे आप बहुत इमरजेंसी तभी आदमी बाइक चलाता, नहीं तो होता है तो हमारा काम वैसे चल जाता अच्छा है। कितने % बिक्री कम होगी आपकी? कम से कम 15% कम हो गया जी। तो क्या आपको उम्मीद है कि अभी रेट और भागने वाले हैं? मैं उम्मीद तो ये सुनना पड़ रहा है कि वे रेट घटना चाहिए होगा। घटना चाहिए। तो ये देखिए मैनेजर साहब ने साफ कहा है कि कहीं ना कहीं जो तेल के दाम आसमान छू रहे हैं उससे बिक्री पर भी असर पड़ा है, वो आम लोगों के जेब पर भी असर पड़ रहा है। साहिल खान, संत कबीरनगर, दस्तक न्यूज़ लाइव। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बढ़ती हुई महंगाई से आम जनता को राहत कब मिलेगी, ये तो समय ही बताएगा। स्पेशल डेस्क, दस्तक न्यूज़ लाइव।